Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am from Oxford Islamic Scientific School. Today's our lecture is related to Nedim's experiment. It's a lecture number 6, chapter 1. Look at page number 18. Before going to start the lecture, you have to know about the two theories which were given by different scientists. First theory is about abiogenesis and second theory is about biogenesis. Abiogenesis is also known एज ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। इस थ्योरी के मुताबिक जो ज़िंदगी है या जानदार हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों से भी पैदा हो सकते हैं। लाइक मड से उनका ख्याल था इस बिलीवर का, इन साइंटिस्ट जो इस थ्योरी को बिलीव करते थे फिश वगैरह प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट थी बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस जो साइंटिस्ट बिलीव करते थे उनका ख्याल था कि लाइफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स, यानी जानदार जो हैं वो सिर्फ दूसरे जानदारों से ही पैदा होते हैं, यानी बेजान अशिया लाइक मर्ड या एनी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग जो है वो उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इन दोनों थ्योरीज को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नेडम्स ने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जॉन नेडम का एक्सपेरिमेंट क्या है जी? ही वॉज इंग्लिश साइंटिस्ट। उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने सील्ड किया था एक बॉटल को विद विच इज़ फिल्ड विद ग्रेवी। ग्रेवी क्या होती है जी? मीट को अगर वाटर के अंदर, यानी गोश्त को अगर वाटर के साथ बॉईल करें तो उसको कहते हैं जी हम ग्रेवी। उसके बाद उसने क्या किया, उसको सेवरल डेज़ के लिए रख दिया, यानी बॉईल करने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। उसने फाइंड किया कि चंद दिनों के बाद उस फ्लास्क के अंदर जिसमें उसने ग्रेवी को बॉईल किया था उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हो जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह को कहते हैं जी, छोटे जानदार जिनको, वो प्रोड्यूस हो गए थे। इससे नेडम ने कहा कि अगर हम ग्रेवी को बॉईल किया गया है लेकिन इसके बावजूद इसमें जानदार जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी या एबायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करती है। एक्सपेरिमेंट आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने एक बॉटल ली, उसको सीड ऑफ किया, उसके अंदर ग्रेवी ली, उसको कुछ चंद दिनों के लिए सेकंड पिक्चर देखे उसमें छोड़ दिया। थर्ड में देखें, थर्ड बॉटल के अंदर उन्होंने फिर जब कुछ अरसे बाद उसको ओपन किया उस जार को, उन्होंने अगेन उस बॉटल के अंदर देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए थे। तो वो बिलीव करने लग गए कि जो ये थ्योरी है स्पॉन्टेनियस की वो ठीक है। हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी नेडम के एक्सपेरिमेंट की क्या रिजल्ट थी, फाइंडिंग्स थी। उनकी कंक्लूजन ये थे कि माइक्रोब जो थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रेवी से ही प्रोड्यूस हुए थे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रेवी से प्रोड्यूस हुए विच इज़ नॉन लिविंग। तो इट मीन्स कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस की थ्योरी नेडम्स के मुताबिक उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गई कि वो वाली थ्योरी ठीक है। जबकि लेटर ऑन अगर हम पढ़ेंगे डिटेल से तो ये जो थ्योरीज थी ये अप्रूव हो गई थी, इसको बाकी साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव कर दिया लाइक लुइस पास्चर वगैरह ने। लेकिन अभी हम इसके रिज़ल्ट की तरफ आते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या शो हुआ। नेडम एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित हो गया कि जी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एक्सेप्टेबल है। प्यूपल या आप उसके ड्रॉबैक का अगर जिक्र करें तो हम यूँ कह सकते हैं कुछ लोगों ने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि अगर एक्सपेरिमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी उस ग्रेवी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस या प्रेजेंट हो। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नेडम ने जब बॉईल किया था उस ग्रेवी को उस बॉटल के अंदर उसने प्रॉपरली नहीं किया हो, क्योंकि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई टेम्परेचर पे ही वो किल होता है। तो इट मीन्स के ये जो थ्योरी थी वर्ल्ड वाइड लेटर ऑन रिजेक्ट कर दी गई थी। आपका जी होम टास्क है लर्न एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक्स।